Good morning children. Our new topic is motion in a plane in constant acceleration. Okay, with constant acceleration. Constant acceleration में motion होगा बेटा. तो constant acceleration means what? Constant acceleration means change in velocity. Acceleration means by the definition acceleration क्या होता है बेटा? Change in velocity with respect to time interval. As you have seen in the 9th standard beta, acceleration is final velocity minus initial velocity with respect to or divided by time taken. Okay, so constant acceleration means क्या हुआ? एवरेज एक्सीलरेशन, जो हम एवरेज एक्सीलरेशन निकालते हैं बेटा, वो एक्सीलरेशन में वैल्यू चेंज ना हो. सपोज एक्सीलरेशन ईयर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो कंटिन्यूसली मोशन जब होते रहेगा तो वहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आए. इसका मतलब होता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन. ओके, मीन्स एक्सीलरेशन विल नॉट बी चेंज्ड हियर. व्हेन एक्सीलरेशन इज नॉट चेंज्ड, दैट टाइम मोशन ऑफ प्लेन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन. Okay, motion of object in a plane means xy plane. It is we are discussing about plane means two dimensional. So x along x axis and y axis. So motion जब x axis and y axis के along होगा बेटा, तो मोशन का कैसे आएगा? by the definition समझाते हैं. सपोज ये टाइम इंटरवल इज t is 0 to t is equal 0 to time t is equal to t. Okay, 0 time interval is 0 to t. Okay, and velocity at that time v0 and v. Here v0 stand for initial velocity and v stand for final velocity, and constant acceleration is a. Okay, acceleration is not going to change beta. So definition के अकॉर्डिंग जैसे फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला वी विल डू हियर. टाइम इंटरवल इज 0 to t एंड इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम पिछले क्लासेस में u एंड v लिखते थे, यहाँ पे भी हम u और v लिखेंगे तो कोई इश्यूज नहीं है बेटा. ओके, बट इट इज गिवन इन v0 एंड v इन द टेक्स्ट बुक, सो उसके अकॉर्डिंग जाते हैं बेटा. सो बाय द डेफिनेशन व्हाट विल बी द फॉर्मूला? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. व्हाट आर द वेलोसिटीज? v0 एंड v. सो v माइनस v0 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल इज t to 0, सो t माइनस 0. तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसके लिए? मोशन इन अ प्लेन व्हेन कांस्टेंट एक्सीलरेशन. ओके, हियर v is the final velocity, e is the initial velocity, initial time and final time. ओके, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं v माइनस v0 डिवाइड बाई t. अंडरस्टूड बेटा? y क्योंकि 0 मीन्स नथिंग. इसको और चेंज करते हैं बेटा. a इज इक्वल टू v माइनस v0 डिवाइड बाई t. Take t this side, it will become at is equal to v minus v0. v here minus, take this side plus. So v is equal to क्या हो जाएगा? v0 plus at. तो ये रहा हमारा मोशन इन अ प्लेन इन ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन. बट हियर बेटा अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे मोशन हो रहा है, सो देयर विल बी ए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो उस केस में पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट का, वो कैसे डिराइव करेंगे हम? प्लीज रीड द लेसन. आप कुछ भी रिप्लाई देते नहीं हो, पता नहीं चलता आप वीडियो देख रहे हो पढ़ रहे हो कि नहीं. सो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी. थोड़ा एक बार बात करो, पता तो चले आप लोग कितना पढ़ रहे हो. ओके, सो फर्स्ट राइट इज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू v0 प्लस at. इसको ध्यान में रखो. नाउ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन. ओके, इसी टाइम पीरियड में पोजीशन क्या होगा? सो टेक टू पोजीशन वेक्टर r0 एंड r.
R0 एंड R आर द टू पोजीशन वेक्टर, दो पोजीशन रखते हैं बेटा, ओके। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, एक पोजीशन दूसरे पोजीशन में कितना है वो हमें फाइंड करना है, R0 एंड R, एंड वेलोसिटीज आर अगेन V0 एंड V। सो फर्स्ट फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। व्हाट एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज वेलोसिटी इज V plus V0 डिवाइड बाई 2, दैट इज द एवरेज। एवरेज मीन्स मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ डिवाइड बाई नंबर ऑफ, दो ऑब्जर्वेशन है दोनों का सम डिवाइड बाई 2, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। हमें फाइंड करना है पोजीशन और यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो यहाँ पे पोजीशन हमें फाइंड करना है बेटा, सिंपल। वेलोसिटी हो गया और टाइम, हमारा टाइम कितना है? t, ओके। हियर v0 एंड v आर द इंस्टेंट वेलोसिटी। ये v0 जब टाइम लिमिट आपका 0 है, दूसरा इंस्टेंट वेलोसिटी कब है? जब टाइम आपका t है, ओके बेटा, ओके। सो एक चीज आपको इजी हो जाए, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बाय टाइम। इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो इसी केस में भी ऐसे करो, हियर स्पीड इज आर वेलोसिटी, डिस्टेंस इज आर पोजीशन एंड टी इज टाइम। सो डिस्टेंस कैसे निकलेगा आपका बेटा? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कैसे आएगा? स्पीड इंटू टाइम। सो हियर पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे हम बेटा? वेलोसिटी इंटू टाइम। सो वी विल यूज हियर वेलोसिटी इंटू टाइम फॉर फाइंडिंग द पोजीशन। पोजीशन इज r से r0 तक। सो r माइनस r0, पोजीशन इज एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो डिस्टेंस आता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा। r माइनस r0 इज इक्वल टू v प्लस v0 बाई 2 इंटू टाइम t, ओके। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? पुट द वैल्यू ऑफ v हियर। v की जगह क्या रख सकते हैं बेटा? v0 प्लस 80। सो पुट हियर v0 प्लस 80 इसकी जगह पे, प्लस आपका ये v0 स्टिल अवेलेबल, होल डिवाइड बाई 2। अंडरस्टूड? इन प्लेस ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल पुट हियर v0 प्लस 80 एंड ये आपका v0 पड़ा है और टाइम t। v0 प्लस v0 2v0 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अब इसको सेपरेट कर दो बेटा। ये 2 इसके साथ भी रखो और इसके साथ भी रखो। ये 2 इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? और t को अंदर ले लो, टेक t इनसाइड। ये t को अंदर लो तो क्या हो जाएगा? 2v0t डिवाइड बाई 2 प्लस ये 2 इसके लिए भी प्लस इसके लिए भी 2 प्लस a इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एक मिनट, सिंपल। यहाँ पे कितना है? 2v0। ये 2 इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी, दोनों को सेपरेट रख दो। ये t अंदर ले लो बेटा, 2v0t, और ये t इसके साथ जाएगा at स्क्वायर। हियर 2 कैंसल। सो क्या हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर? r माइनस r0 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना 2 कैंसल हो गया, क्या बचा? v0t प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, या तो ऐसे लिख लो, हाफ 80 स्क्वायर। आया समझ में? तो ये हमारा पोजीशन है। अब ये r माइनस 0 को हम इसको आगे यहाँ पे मूव करते हैं। टेक r0 माइनस दिस साइड, सो पोजीशन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r0 प्लस v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये आपका पोजीशन के लिए फॉर्मूला हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? हियर v0 इज इनिशियल वेलोसिटी।
T for time, A for constant acceleration, and these are the two position vectors. आया समझ में बेटा? R is equal to R0 plus V0t plus half AT square. If we write it, अगर इसको हमें कंपोनेंट के टर्म में लिखना हो और इसको भी हमें कंपोनेंट के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बेटा? अब वो हम देखते हैं. कंपोनेंट टर्म्स मीन्स व्हाट? वी नो दैट हियर 2 डायमेंशन मोशन हो रहा है, मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. सो दोनों एक्सिस के लिए अगर हम एक्स एंड वाई के टर्म्स में लिखेंगे दैट आर द कंपोनेंट टर्म्स. तो उसके टर्म में क्या आएगा बेटा? लेट्स सी. इसको हम कंपोनेंट्स के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बार अलोंग एक्स एक्सिस, सो वी एक्स इज इक्वल टू वी जीरो एक्स प्लस ए एक्स टी, एंड इन द टर्म्स ऑफ वाई, सो वी वाई इज इक्वल टू वी जीरो वाई प्लस ए वाई टी. ये हो जाएगा कंपोनेंट के टर्म में. इसको कंपोनेंट के टर्म में लिखेंगे दैट इज द पोजीशन. आर क्या है? पोजीशन है. हम आर एक्स नहीं लेंगे. पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस तो एक्स होगा, पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस तो वाई होगा. सो एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी जीरो एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस वाई जीरो प्लस वी जीरो वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. ओके बेटा, दिख रहा है? एक सेकेंड, सॉरी. नाउ विजिबल एवरीथिंग. ओके बेटा, सो हियर x is equal to x0 v0 xt plus half a xt square, that is position along x axis, that is the position along y axis. यहाँ पे जो हमने दो इक्वेशन बनाए थे along x axis and along x axis and along y axis. Okay, so whatever things we have seen today and before that, please उसको देखो टेक्स्ट बुक में, उसको अच्छे से रीड करो. कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताओ बेटा. सिर्फ ऐसे नहीं कि भी कोरोना है तो ऐसे टाइम पास करके पूरे महीने निकाल दोगे. एंड प्लीज़ कॉल, मैसेज और कुछ तो कमेंट करो जिससे मैं आपसे कांटेक्ट तो करूं. पता नहीं चल रहा आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो. अदरवाइज अगर वीडियो के थ्रू नहीं जम रहा है तो टेल मी ऑनलाइन या कुछ अनदर वे ट्राई करें. ओके, सो प्लीज़ रीड द लेसन. थैंक यू माय डियर चिल्ड्रेन.